तो ये है माइनक्राफ्ट का सबसे कोल्डेस्ट मॉड, जहाँ पे अगर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी तो मैं जम के मर सकता हूँ, एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा गर्मी लगी तो मैं गर्मी से भी मर सकता हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। बट इन सब के बावजूद भी मैं इसको खेलने वाला हूँ हार्डकोर में, जहाँ पे मैं अगर एक बार भी मरा तो वो वाला वर्ल्ड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। एंड ऑल्सो और थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए मैंने सभी के सभी बायोम्स को स्नो बायोम में कन्वर्ट कर दिया है। So दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट कोल्डेस्ट मॉड। ऑलराइट, सो हियर वी आर, एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, एंड आई थिंक मैं प्लेन बायो में हूँ, बट यहाँ पे इतना बर्फ पड़ने के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कि पॉसिबल हो रहा है इस ग्रेस इफेक्ट की वजह से। एंड ये भी 4 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, सो उससे पहले मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मैं इस ठंड में सर्वाइव कर सकूं। तो सबसे पहले तो इस पेड़ से नीचे उतरते हैं एंड देखते हैं नीचे क्या क्या है। एंड बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड आई होप मैं इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस वाले माइनक्राफ्ट के कोल्डेस्ट मॉड को बीट कर लूं। एंड जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे धीरे धीरे करके मुझे ठंड लगने लगी है, एंड यहाँ पे मैं कांप रहा हूँ। बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक वो ग्रेस इफेक्ट है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे फटाफट हम कुछ वुड कलेक्ट कर लेते हैं। लिटरली ये वाला मॉड इतना रियलिस्टिक है कि यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल में टूल्स क्राफ्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मेरे हाथ कांप रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वुडन का पिकेक्स क्राफ्ट कर लिया है, तो इसकी हेल्प से हम लोग कुछ स्टोन कलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है, तो यहाँ पे फटाफट मैं स्टोन की हेल्प से कुछ टूल्स बना लेता हूँ। एंड अब देखते हैं आसपास कोई लावा पुल है कि नहीं, क्योंकि होपफुली अगर आसपास कोई लावा पुल होगा तो उसकी गर्मी से मैं ठंड से बच सकता हूँ। सो इसलिए ग्रेस इफेक्ट खत्म होने के पहले मुझे एक लावा पुल ढूंढना होगा, नहीं तो मेरा काम तमाम है। बट यहाँ पे कुछ शुगर केन है, तो इनको भी पहले कलेक्ट कर लेते हैं। एंड जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सारा का सारा पानी बर्फ में जम चुका है, एंड यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे पानी की बूंदे गिर रही है। एंड मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वाला मॉड इतना ज्यादा हार्ड होगा। लिटरली मैं कांप रहा हूँ एंड अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ, एंड इस हालत में मैं लावा पुल कैसे ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, मुझे खुद नहीं पता। सो अब इसलिए सब कुछ लक के भरोसे छोड़ देते हैं। ओए एक सेकंड, ये क्या है? बाप रे बाप, इतना बड़ा छिपकली! एक तो इतना ठंड है, ये क्या, ये कहाँ से आ गया? ओ, ये गायब हो गया। अच्छा, ये गिरगिट है। अबे लेकिन ये मेरे पास क्यों आ रहा है? अबे हट! मर गया। लेकिन ये क्या है? कमीलियन मॉल्ट। ये किस काम में आएगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ग्रेस इफेक्ट खत्म होने वाला है, तो क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इस शिप को मारते हैं पहले, एंड आई थिंक और शिप को मार के कुछ वुल कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, घूमते घूमते मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लेकिन आसपास मुझे कोई लावा पुल नहीं मिला। बट होप करो कि मुझे यहाँ पे कोई विलेज मिल जाए। बट ओ नो, यहाँ पे मेरा ग्रेस इफेक्ट खत्म होने वाला है। अबे यार, अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मरने वाला हूं शायद। एक तो ये मॉड इतना ज्यादा हार्ड है, ऊपर से मैं इतनी घटिया जगह पे स्पॉन हुआ कि यहाँ पे आसपास कोई रिसोर्स नहीं था जिसकी हेल्प से मैं सर्वाइव कर सकूं। एंड अब मैं क्या करूं? हाँ, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, अटेम्प्ट नंबर 2। सो मैंने अपने बिग ब्रेन का यूज करके एक आइडिया सोचा है। जैसे कि इस ग्रेस इफेक्ट को खत्म होने में अभी भी 5 मिनट बाकी है, तो उसी टाइम में हम एक काम करते हैं, कुछ कैंप फायर बनाते हैं जिसके हेल्प से मैं इस ठंड में सर्वाइव कर पाऊंगा। सो इसलिए अब फटाफट कुछ वुड कलेक्ट कर लेते हैं। कैंप फायर तो मैं बना लूंगा, लेकिन उसको बनाने के लिए जो रेसिपी है वो मैं भूल चुका हूं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुझे चाहिए कोल एंड कुछ ओक ब्लॉक्स एंड कुछ स्टिक्स। ओह ओके, यहाँ पे एक छोटा सा केव है। आई होप यहाँ पे मुझे कोल मिल जाए। नहीं, यहाँ पे कोल तो नहीं दिख रहा है। यहाँ से कुछ स्टोन ही कलेक्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि हमें केव से कोल नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लोग एक फर्नेस बनाते हैं, एंड अब बहुत सारे वुड कलेक्ट करके उनको स्मेल्ट करके कोल बनाते हैं। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बट और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे ओक ब्लॉक स्मेल्ट होते रहेंगे। सो इसी बीच हम लोग थोड़े से और ओक ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब फाइनली बनाते हैं एक कैंप फायर। सो अभी ग्रेस इफेक्ट खत्म होने में 2 मिनट बाकी हैं। सो इसलिए आसपास देख लेते हैं कहीं विलेज तो नहीं है। लेकिन दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ इतना फॉग है, इतना स्नोफॉल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट जो भी हो, मुझे एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है एक बेड बनाना, जिसके लिए मुझे चाहिए शीप। बट यहाँ पे आसपास तो मुझे कोई शीप भी नहीं दिख रहा है। शीप तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई एनिमल क्यों? ओ, ये रहा, शीप मिल गया एक, एंड ये रहा यहाँ पे एक और शीप। ऑलराइट, तो अब मुझे बस एक और शीप चाहिए, जिसके हेल्प से मैं एक और वुल कलेक्ट करके एक बेड क्राफ्ट कर सकूं। एंड यहाँ पे ग्रेस इफेक्ट खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। सो बेड के साथ साथ मुझे फूड का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक चिकन मिल चुका है, एंड यहाँ पे मेरा हंगर बार कम होता जा रहा है। तो एक काम करते हैं, फर्नेस के अंदर कुछ मीट को कुक होने के लिए रख देते हैं। एंड वाह, ये रहा एक और चिकन। सो गाइस, यहाँ पे अपना ग्रेस इफेक्ट खत्म हो चुका है। सो अब आएगी सबसे मेन प्रॉब्लम्स। ठंड से मरो या ना मरो, लेकिन भूख से मर जाऊंगा, सो इसलिए कुछ खा लेते हैं। एंड ऑल्सो बैकअप के लिए एक और कैंप फायर बना लेते हैं, एंड देखते हैं ये कैंप फायर काम करता है कि नहीं करता। ओ, काम करता है। तो यहाँ पे बीच में एक मीटर है, तो यहाँ पे मुझे ठंड लगती जा रही है। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, एंड यहाँ पे मैं कैंप फायर के पास आ गया, तो मुझे ठंड नहीं लग रही है। सो लकीली यहाँ पे मेरा आइडिया काम कर गया। सो यहाँ पे रात होने वाली है। सो उससे पहले मुझे एक शीप ढूंढ के उससे वुल कलेक्ट करके एक बेड बनाना है, क्योंकि अगर एक बार रात हो गया तो ठंड के साथ साथ यहाँ पे मॉब्स भी स्पॉन होंगे। एंड इस ठंड में मैं मॉब से नहीं लड़ सकता, क्योंकि हार्डकोर में मैं बार बार मर के एक नया वर्ल्ड स्टार्ट करना नहीं चाहता। सो इसलिए मुझे जितना हो सके उतना बच के एंड स्मार्टली खेलना होगा। एंड ये क्या, यहाँ पे मुझे फिर से ठंड लगती जा रही है। अब क्या करूँ? एक काम करता है, यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा कैंप फायर है, तो इसको यही कहीं रख के बॉडी को ठंड से बचाते हैं। थोड़ा और पास जाता हूँ, अब जल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे
मेरा बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुका है, सो अब फिर से एक्सप्लोर करने चलते हैं। मैं इस तरफ जा तो रहा हूँ लेकिन इस तरफ बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर मैं लौट नहीं पाया तो मैं मर सकता हूँ, बट दोस्तों रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं उस तरफ हमें कोई शीप मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो हम लोग वापस लौट जाएंगे, बट जो भी करना होगा जल्दी करना होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से ठंड लगती जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे आसपास कोई शीप है कि नहीं। अबे यार एक तो शीप मिल जाए, बस एक यार। ओ मिल गया, लेट्स गो। चलो भाई बैठ कर जुगाड़ हो गया, तो अब वापस कैंप तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ठंड लगती जा रही है, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंप फायर बनाए थे एंड वो मैंने दोनों ही प्लेस कर दिए थे। तो वो दोनों कहाँ पे थे? ओ वो रहा। अबे यार वहां तक मैं जैसे तैसे पहुंच जाऊँ तो मैं बच जाऊंगा। तो चलो जैसे तैसे करके वहां तक पहुंचते हैं एंड मैं यहाँ पे फ्रीज होता जा रहा हूँ। ओ नो, यहाँ पे मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ। अबे यार यहाँ पे मेरा हेल्थ भी बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है, कुछ खा लेता हूँ। चलो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गया, ऑलमोस्ट पहुंच जाऊं मैं, बस बस बस। अबे नहीं 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 नहीं। अबे यार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आज तक मेरे चैनल पे जितने सारे वीडियोस डाले हैं उनमें से ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट जो भी हो मैं इस वाले माइनक्राफ्ट के मॉड को बीट करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कितने भी अटेम्प्ट करने पड़े। एंड इस वजह से मेरे चैनल पे वीडियो बहुत ही लेट आने वाली है, सो उसके लिए माफ कर देना। सो इस वाले अटेम्प्ट में एक काम करते हैं, सीधा नीचे चलते हैं एंड वहां पे जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज आई थिंक नीचे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होगा। सो उस वजह से मैं सर्वाइव करने के साथ साथ माइनिंग भी कर पाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप एक काम करते हैं, फटाफट स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। सो नीचे माइनिंग पे जाने से पहले मैं बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर ना आना पड़े। सो गाइस बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने उन सभी को फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। देन मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को ओपन किया। देन मुझे वहां पे कुछ रेसिपीज दिखे जो कि इस वाले मॉड के थे एंड वही मुझे एक रेसिपी दिखा जिसकी हेल्प से मैं इस ठंड में सर्वाइव कर सकता हूँ। बट उसको क्राफ्ट करने के लिए मुझे चाहिए गोट के फर, शीप के भी नहीं, गोट के फर। बट अभी फिलहाल मैंने कुछ स्टोन के पिकेक्स बनाए एंड चला गया माइनिंग करने। एंड जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है। सो मैंने यहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट किया था कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे कोल मिल गए, तो मैंने फटाफट उनको माइन कर लिया क्योंकि यहाँ पे कोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे माइनिंग करने के लिए और थोड़े बहुत स्टोन के पिकेक्स बना लिए। सो यहाँ पे मुझे एक चीज की प्रॉब्लम होने वाली है जो कि है फूड की प्रॉब्लम। सो उसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा एंड ठंड से मरने से अच्छा है मैं किसी मॉब से मर जाऊं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इसलिए अभी स्ट्रिप माइनिंग करते हैं, चलते हैं किसी केव के अंदर जहां से मुझे बहुत सारे आयरन एंड लकीली कुछ डायमंड्स मिल जाए। लो पिकेक्स भी टूट गया। एक सेकंड, आसपास से मुझे कोई ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है। आई थिंक आसपास कोई केव है एंड ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है इस तरफ से। सो इस तरफ चलते हैं। भाई साहब लगता है आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, लगता है मेरे आने की खुशी में सारे इकट्ठे हो गए। लो भाई ये रहा वो केव एंड यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। सो अभी जैसे कि मेरे पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं है, सो मुझे इन ज़ॉम्बीज को मार के इनका रॉटन फ्लैश खाना पड़ेगा। ज़ॉम्बीज को मारने के लिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक स्टोन का एक्स था। सो मैंने उसी एक्स से बहुत टाइम तक ज़ॉम्बीज को मार के थोड़े बहुत रॉटन फ्लैश कलेक्ट किए एंड और अच्छे से ज़ॉम्बीज को मार के रॉटन फ्लैश कलेक्ट करने के लिए मैंने उस वाले एरिया को और थोड़ा सा बड़ा किया एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अबे नहीं, बचाओ। ओ भाई बच गया। सारा इसको बंद करता हूँ पहले, इसको अभी के लिए मेरा एक लौता फूड का सोर्स ज़ॉम्बीज ही है, तो मुझे इस वाले एरिया को थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा ताकि फिर से कोई बेबी ज़ॉम्बी आके मुझे मार ना पाए। सो उसके लिए मैंने स्टोन की हेल्प से कुछ स्लैब्स बनाए। देन उन स्लैब्स की हेल्प से मैंने वहीं पे एक तरह का एक मॉब फार्म बनाया। मैंने एक स्टोन का स्वॉर्ड बना लिया एंड उसी की हेल्प से मैंने बहुत टाइम तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारे एंड बहुत सारे रॉटन फ्लैश कलेक्ट किए। सो रॉटन फ्लैश के साथ साथ यहाँ पे मुझे मिला एक कैरेट एंड एक पोटैटो। सो फूड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है माइनिंग करने की। सो अब देखते हैं मुझे माइनिंग से कितने आयरन और डायमंड मिलते हैं। सो पूरे आधे घंटे तक माइनिंग करने के बाद मुझे मिला स्टोन, बहुत सारे स्टोन। सो इसलिए मैं गुस्से में उस केव से निकल आया। सो इतनी बार मरने के बाद मुझे ये तो एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे कहाँ पे ठंड लगेगी एंड कहाँ ठंड नहीं लगेगी। सो जहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो मैं वहाँ पे बच सकता हूँ, जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है तो वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। सो इसलिए अब मुझे संभाल के एक्सप्लोर करना होगा एंड जहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रही है हम वही चलते हैं। सो यहाँ पे एक छोटी सी केव दिख रही है मुझे। ओ आयरन मिल गया। सारे के सारे आयरन्स को माइंड करने के बाद मैं और आगे बढ़ा एंड मुझे क्या दिखा, एक विलेज। ओके तो इस चेस्ट के अंदर बहुत सारे पेपर्स है तो इनको रख लेते हैं, बाद में बहुत काम आने वाले हैं। एंड यहाँ पे कुछ आयरन है तो इनको माइन कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे मिला 1 2 ओके 2 आयरन। सुबह यहाँ पे रात होती है और ठंड बढ़ जाती है तो यहाँ पे एक कैंप फायर प्लेस करते हैं एंड अपने बॉडी को गर्म करते हैं एंड अब चलते हैं सोने। बाप रे बाप मैं बहुत टाइम बाद सो रहा हूँ। सो गाइस अब जैसे कि मुझे एक विलेज भी मिल चुका है, सो अब मुझे अपने टूल्स को एंड खुद को अपग्रेड करना होगा। सो सबसे पहले तो मुझे जितने आयरन मिले थे तो उनको स्मेल्ट कर लेते हैं एंड अब इस विलेज से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही रॉटन फ्लैश खा के पक चुका हूँ, मुंह का टेस्ट ही कड़वा हो चुका है। सो इस घर के अंदर चलते हैं एंड आई थिंक मुझे यहाँ से कुछ खाने को मिल। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है। वेट अभी तो दिन हो रहा है लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बीज क्यों स्पॉन हो रहे हैं? अरे यार ऐसे तो विलेज के सारे विलेजर गायब हो जाएंगे एंड यहाँ पे उतने विलेजर नहीं है जितने होने चाहिए।
अबे यार इस घर के अंदर देखते हैं यहाँ पे कोई विलेजर है कि नहीं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओके ये रहे, यहाँ पे 3 विलेजर हैं तो इनको हम साइड करते हैं। यहाँ पे एक फार्म है तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अब यहाँ पे थोड़े से वीट है। पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मुझे सिर्फ ये भिखारी गरीब विलेज ही मिला। हाँ फिर से रॉटन फ्लेश ही खाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हमारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं। सो अब बनाते हैं एक बकेट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक शील्ड। जैसे कि इस गरीब विलेज में कुछ भी नहीं है तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बनाते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ बोन पड़े हुए थे तो उनका बोन मील बना के यहाँ पे यूज करते हैं। सो फूड फार्म बनाने के बाद मैं चला गया थोड़ा सा माइनिंग करने। देन स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया एक छोटे से केव के अंदर। एंड नीचे जाते ही मुझे दिखा कि यहाँ पे एक लश केव है। एंड लश केव के पास पहुंचते ही मुझे ठंड लगने लगी। लकीली मैंने अपने साथ एक कैंप फायर लाया था तो मैंने उसका यूज किया। एंड उसका यूज करते करते मैंने यहाँ पे कुछ आयरन भी माइन कर लिए एंड उसके साथ साथ कुछ गोल्ड भी। सो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीचे भी मुझे इतना ठंड लगेगा। एंड मैं ऐसे तो माइनिंग बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी भी टाइम मर सकता हूँ। सो इसलिए चलते हैं कुछ कैंप फायर बना के लाते हैं। अगर मैं बहुत सारे कैंप फायर बनाऊं तो मैं उनकी हेल्प से कहीं भी जाके माइनिंग कर सकता हूँ। सो इसलिए मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए एंड उनसे मैंने बहुत सारे कैंप फायर बना लिए। सो माइनिंग में जाने से पहले मैंने अपने लिए कुछ और आयरन के पिकेक्स बनाए। देन स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया -Y लेवल 58 में। सो थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे लकीली कुछ डायमंड मिल गए। क्या बात है, एक ही बार में मुझे 5 डायमंड मिल गए। तो अब एक काम करते हैं, एक डायमंड का पिकेक्स बना लेते हैं। सो और माइनिंग करने के लिए मैंने स्ट्रीट माइनिंग करना स्टार्ट किया एंड तब मैंने नोटिस किया कि मुझे धीरे धीरे करके गर्मी लग रही है एंड बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। एंड इसका रीजन है आसपास कोई लावा पूल है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सो मैं पीछे आ गया एंड अभी के लिए मैंने माइनिंग करना बंद कर दिया। सो जैसे कि मुझे आगे जाके विलेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि इस वाले विलेज में ज्यादा विलेजर नहीं बचे हैं। जैसे ये ठंड मुझे इफेक्ट करता है वैसे विलेजेस को भी करता है। तो मुझे अपने साथ साथ विलेजेस को भी बचाना पड़ेगा ताकि मैं उन सबको बाद में यूज कर सकूं ट्रेडिंग के लिए। सो इसलिए अब मैं एक जगह देखता हूँ जहाँ पे मैं अपना बेस बनाऊंगा। बट मैं अपना बेस बनाऊं कहाँ, चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ है। एक सेकंड, अगर मैं इसके अंदर बनाऊं तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे अपना बेस बनाऊं तो यहाँ पे मैं एक एनिमल फार्म एंड एक फूड फार्म भी बना लूंगा। तो चलो मजदूरी स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने अपने डायमंड पिकेक्स की हेल्प से एक बहुत ही बड़ा सा एरिया क्लियर किया एंड मैं अपने बेस को और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे वुड का यूज कर रहा हूँ। सो फाइनली यहाँ पे अपना बेस बन के रेडी होने के बाद मैंने एक छोटा सा फूड फार्म बनाया। सो उस विलेज में जितने सारे विलेजर हैं सो उनको लाके मुझे ब्रीड करवाना है। सो उसके लिए मैंने एक और एरिया बनाया। तो अब चलते हैं विलेजर्स को लेके आते हैं। एंड बाय द वे गाइस, एनिमल के नाम पे आसपास मुझे सिर्फ ये ब्लैक कलर का शीप ही मिला। सो उसको मैंने अपने बेस पे ले आया। पूरा का पूरा विलेज एक्सप्लोर करने के बाद मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही विलेजर बचे थे। सो उनको मैंने जैसे तैसे करके अपने बेस पे ले आया एंड अब मुझे इन दोनों को ब्रीड करवा के ही बहुत सारे विलेजर्स करने पड़ेंगे। सो इस वाले कोल्डेस्ट मॉड में इतने सारे अटेम्प्ट करने के बाद ये वाला वर्ल्ड बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है एंड मैं होप करता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे एंड मैं इस वाले कोल्डेस्ट मॉड को बीट कर लूं। सो आज के फर्स्ट एपिसोड में मैंने बहुत कुछ चीजें अचीव कर लिया है। बट आने वाले सेकंड एपिसोड में हमें बहुत कुछ चीजें कलेक्ट करनी है, जैसे कि ठंड से बचने के लिए एक सूट बनाना है एंड उसके लिए मुझे गोट के फर कलेक्ट करने होंगे एंड वो इस ठंड में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।